हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट के बारे में। दोस्तों, गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट निकली हुई है। यहाँ जूनियर स्टेनोग्राफर, एलडीसी, एमटीएस एंड और भी अदर पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है एंड यहाँ एलिजिबिलिटी 10th एंड 12th पास है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगी एग्जामिनेशन की एंड सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, यहां सबसे पहली वैकेंसी निकली है जूनियर स्टेनोग्राफर की। टोटल 4 वैकेंसी निकली है। यहां आपको लेवल 4 का पे स्केल मिलेगा। अगर आपने 12th पास किया हुआ है या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ यहां आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एंड यहां पे आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट ली जाएगी। शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसी के साथ टाइप राइटिंग में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए एंड आपको कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ही आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां आपका टोटल 2 पार्ट्स में सिलेक्शन होगा। पार्ट ए में आपकी स्किल टेस्ट होगी जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट होगी और इसकी स्पीड मैंने आपको बताई है। टाइपिंग में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसी के साथ शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए एंड ये जो पार्ट ए रहेगा आपका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही आपको पार्ट बी के लिए कॉल किया जाएगा एंड पार्ट बी रिटन टेस्ट होगा। पार्ट बी में आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ गोवा, लीगल अवेयरनेस एंड जनरल मैथमेटिक्स, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली वैकेंसी निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क की। यहाँ टोटल 31 वैकेंसी निकली है। लेवल 2 का पे स्केल आपको मिलेगा एंड अगर आपने 12th पास किया हुआ है या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में एंड इसी के साथ आपको कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एलडीसी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल 2 पार्ट्स में आपका एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए में आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, देन रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ गोवा, लीगल अवेयरनेस एंड जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ पार्ट ए यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक स्किल टेस्ट देना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा एंड यहां आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की रहनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगली वैकेंसी निकली है प्यून एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है। टोटल 11 वैकेंसीज निकली हुई है। लेवल 1 का पे स्केल आपको मिलेगा। अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, इसी के साथ अगर आपको कोंकणी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। प्यून एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां आपको केवल एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जिसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसी के साथ लीगल अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट ऑफिस प्रोसीजर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली वैकेंसी निकली हुई है एनिमल अटेंडेंट की। यहाँ टोटल 20 वैकेंसीज निकली हुई है। लेवल 1 का पे स्केल आपको मिलेगा। अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, इसी के साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए जू मेंटेनेंस में एंड आपको कोंकणी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। एनिमल अटेंडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां टोटल 2 पार्ट्स में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको पार्ट ए में रिटन टेस्ट देना होगा जिसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट ए यानी कि रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपसे हैंडलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड फिजियोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और इसके लिए टोटल 20 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगली वैकेंसी निकली है माली के लिए। यहां टोटल 8 वैकेंसीज निकली है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, इसी के साथ आपको कोंकणी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। माली के पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अगेन यहाँ 2 पार्ट्स में आपका एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए में आपको रिटन एग्जाम देना होगा जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज अबाउट गार्डनिंग एंड नर्सरी टेक्निक्स, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक स्किल टेस्ट देना होगा जिसमें आपके
गार्डनिंग की टेस्ट ली जाएगी, गार्डनिंग की नॉलेज चेक की जाएगी एंड नर्सरी रिलेटेड वर्क आपको कुछ करना होगा एंड इसके लिए टोटल 20 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। अगली वैकेंसी निकली हुई है रूम बियरर की। यहाँ टोटल 4 वैकेंसीज निकली है। लेवल 1 का पे स्केल आपको मिलेगा। अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आपने ITI किया हुआ है, इसी के साथ आपको होटल में वर्क की एक्सपीरियंस रहनी चाहिए एंड आपको कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां 2 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो कि पार्ट ए रहेगा। इसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसी के साथ नॉलेज अबाउट हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अगली वैकेंसी निकली है मेस सर्वेंट की। यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। लेवल 1 का पे स्केल आपको मिलेगा। अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आपने ITI किया है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ आपको कोंकणी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट ए में आपको रिटन टेस्ट देना होगा जिसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज अबाउट हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा एंड रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक स्किल टेस्ट देना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। दोस्तों यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 नवंबर रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको 250 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो यहाँ आपको कोई फी पे नहीं करना है। इसी के साथ अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकली है। 10th एंड 12th के बेसिस पे यहाँ जॉब्स निकली हुई है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।